नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 2 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों बात करें ये नौसेना एक्सरसाइज हो जाती है वरुण 2022। ये दोस्तों भारत और किस देश के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिए भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच की एक्सरसाइज हो जाती है वरुण 2022। इसका दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों अगर फ्रांस और भारत की और अभ्यासों की बात करें दोस्तों वरुण एक्सरसाइज नौसेना की हो जाती है भारत और फ्रांस के साथ। और दोस्तों याद रखिएगा थल सेना के साथ कौन सी हो जाती है भारत की। तो दोस्तों शक्ति एक्सरसाइज, ये भी याद रखिएगा शक्ति एक्सरसाइज भी भारत और फ्रांस के बीच हो जाती है। अगर दोस्तों वरुण की बात करें तो ये तो भारत और फ्रांस के बीच हो जाती है। वरुण गरुण, दोस्तों याद रखिएगा गरुण भी दोस्तों भारत और फ्रांस के साथ हो जाती है। ये नौसेना की एक्सरसाइज हो जाती है गरुण एक्सरसाइज। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी एक्सरसाइजों को, सभी एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में शक्ति एक्सरसाइज पूछता है तो ये भी याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच हो जाती है। ये थल सेना की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर वरुण की बात करें तो ये भी भारत और फ्रांस की हो जाती है जो कि नौसेना की हो जाती है। और दोस्तों गरुड़ एक्सरसाइज यह भी भारत और फ्रांस की नौसेनाओं की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें डिजर्ट नाइट 2021, दोस्तों डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो कि पहली बार 2021 में की गई है, ये याद रखिएगा दोस्तों डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हो जाती है। तो भारत और फ्रांस के बीच। ये क्वेश्चन दोस्तों डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा डिजर्ट नाइट 2021 एक्सरसाइज दोस्तों किन 2 देशों के बीच हुई। तो भारत और फ्रांस के बीच में। और दोस्तों ये पहली बार भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज हुई है। सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब इसमें डिटेल में बात करें अगर वरुण एक्सरसाइज की। तो दोस्तों ये भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण, दोस्तों ये 20वां संस्करण हो जाता है। ये 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पे, दोस्तों अरब सागर में, जो कि 20वां संस्करण हो जा रहा है। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच की एक्सरसाइज हो जाती है, याद रखिएगा। दोस्तों इन दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ये 1993 से आयोजित की जा रही है। याद रखिएगा ये दोस्तों 1993 से आयोजित की जा रही है और इसका 2022 में 20वां संस्करण हो जाता है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को नाम कब दिया गया था वरुण एक्सरसाइज। दोस्तों ये एक्सरसाइज 1993 से हो रही भारत और फ्रांस के बीच, फ्रांस की और भारत की नौसेना के बीच। और दोस्तों इसका 2001 में वरुण एक्सरसाइज नाम दिया गया था। ये पॉइंट भी सब याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि इस भारत और फ्रांस की वरुण एक्सरसाइज का नाम दोस्तों कब दिया गया, तो दोस्तों 2001 में। दोस्तों इस वरुण एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें दोनों सेनाओं के विभिन्न जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान और लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी भाग लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों इनमें सभी ये नौसेना में दोनों देशों की नौसेनाएं, इनके जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। अगर दोस्तों फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल पेरिस हो जाती है। प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रॉन दोस्तों राष्ट्रपति हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, जीन कैस्टेक्स। और कैपिटल क्या होती है, तो पेरिस हो जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। दोस्तों जीता है, अब बात करें BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो दोस्तों मीराबाई चानू को। याद रखिएगा भारत तोलक, ये भारत की हो जाती है मीराबाई चानू, जिन्हें दोस्तों BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड मिला है 2021 का। अगर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ओलंपिक रजत पदक विजेता भारत तोलक मीराबाई चानू। दोस्तों याद रखिएगा मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक रजत पदक विजेता भारत तोलक खेल से हो जाती हैं। इन्हें BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के
तीसरा संस्करण है। दोस्तों ये तीसरा संस्करण हो जाता है 2021 में, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी कि कौन सा संस्करण था 2021 में। तो मीराबाई चानू ने दोस्तों तीसरा संस्करण BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। दोस्तों मीराबाई चानू की बात करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करें चानू ने तो दोस्तों इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है। याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीत के दोस्तों भारत की पहली भारोत्तोलक महिला बनी है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों चानू की और बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तो 2017 विश्व चैंपियनशिप अनाहोम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, याद रखिएगा। और 2018 में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों ये तीसरा संस्करण मीराबाई चानू को दिया गया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अगर दोस्तों पहले दूसरे की बात करें किसे दिया गया था तो दोस्तों पहला BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 में पहली बार दोस्तों ये PV सिंधु को दिया गया था, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों ये पहला संस्करण दोस्तों किसे दिया गया तो PV सिंधु को, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हो जाती है। कब दिया गया तो दोस्तों 2019 में। और दूसरे की बात करें तो दोस्तों 2020 में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया तो कोनेरू हम्पी, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हो जाते हैं। दोस्तों पहला दूसरा तीसरा तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये तीनों अवार्ड्स दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीनों संस्करण याद रखिएगा। इन तीनों संस्करणों को किसे दिया गया दोस्तों, किस खेल से संबंधित है ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें BBC के और भी पुरस्कारों की तो इमर्जिंग प्लेयर दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया गया तो 18 वर्षीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को। ये भारतीय क्रिकेट टीम की बैट्समैन हो जाती है शेफाली वर्मा, जिन्हें BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और 2021 में दोस्तों ओलंपिक पदक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दोस्तों BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। दोस्तों BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया तो भारतीय महिला हो जाती हैं पूर्व भारोत्तोलक ये कर्णम मल्लेश्वरी को, याद रखिएगा दोस्तों। ये इन्होंने 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हो जाती है भारोत्तोलक से। और दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया तो शेफाली वर्मा को, याद रखिएगा सभी पॉइंटों को। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लाए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा कि ताकि और लोगों को भी इस क्वेश्चन से इस वीडियो से हेल्प मिल सके। आगे आने वाले CBT 2 या ग्रुप D जैसे एग्जामों में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने 7% ब्याज दर पर कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। दोस्तों बात करें 7% ब्याज दर पर ये कैदियों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों इस योजना को किस राज्य ने शुरुआत किया है तो दोस्तों ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य ने, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य ने दोस्तों 7% ब्याज दर पर कैदियों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत दोस्तों याद रखिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत दोस्तों 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेंगे कैदियों को। दोस्तों याद रखिएगा इस योजना का पायलट आधार पर दोस्तों कहाँ पे लागू किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र की यरवद्दा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि कहाँ पे लागू किया जाएगा तो ये पुणे महाराष्ट्र की यरवद्दा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा इस योजना को। और दोस्तों इस प्रकार के ऋण को कहते क्या हैं, क्या कहा जाता है तो ख्याति, याद रखिएगा ख्याति ऋण कहा जाता है इस प्रकार के ऋण को। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र की मुंबई कैपिटल हो जाती है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हो जाते हैं महाराष्ट्र के। अगर महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 टोटल सीटें हो जाती है और विधान परिषद की 278 सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हो जाती हैं। दोस्तों स्टेट से रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चन से यही सब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम हर एक वीडियो में दोस्तों इस स्टेट को कवर करते हुए चलते हैं डेली एक स्टेट को। तो दोस्तों याद रखिएगा आपके सारे स्टेट कवर हो जाते हैं हमारी हर एक वीडियो में। तो दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत किस देश के साथ मिलकर लिथियम और कोबाल्ट की पहचान योजनाओं में सहयोग करेगा। दोस्तों बात करें लिथियम और कोबाल्ट की पहचान करने के लिए ये भारत किस देश के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये किस देश के थे। दोस्तों बात करें फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम की तो ये किस देश के हो जाते हैं, बेल्जियम के। याद रखिएगा ये बेल्जियम देश के हो जाते हैं फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम, जिनका 28 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जाँच दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें इंटरनेशनल ड्रग जांच दिवस की, ये किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये 31 मार्च को मनाया जाता है। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस दोस्तों हर साल मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ये दिवस लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए 2017 से, याद रखिएगा 2017 से दोस्तों ये हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 हर साल किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें विजिबिलिटी 2022 ये कब मनाया गया है तो दोस्तों याद रखिएगा ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 31 मार्च को मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये दोस्तों प्रतिवर्ष 31 मार्च को दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर इस दिवस की स्थापना की बात करें तो दोस्तों यह इस दिवस की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी की स्थापना दोस्तों 2009 में मिशिगन के यूएस आधारित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल कैंड्रल ने की थी। याद रखिएगा 2009 में दोस्तों मिशिगन के यूएस आधारित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल कैंड्रल ने की थी। और दोस्तों इसे 31 मार्च 2009 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया गया। याद रखिएगा पहला कब मनाया गया तो 31 मार्च 2009 को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दोस्तों 31 मार्च 2019 को पहली बार मनाया गया, सॉरी दोस्तों 2009 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों विश्व बैकअप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें विश्व बैकअप दिवस की ये कब मनाया जाता है तो यह भी दोस्तों 31 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा एक विश्व बैकअप दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है तो 31 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो वर्ल्ड बैकअप डे या विश्व बैकअप डे दोस्तों ये हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड बैकअप डे दोस्तों मैक्सटर नामक हार्ड ड्राइव कंपनी द्वारा वर्ल्ड बैकअप मंथन के रूप में शुरू हुआ था, जिसके बाद दोस्तों सीगेट टेक्नोलॉजी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था वर्ल्ड बैकअप डे। ये दोस्तों याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब मनाया जाता है तो दोस्तों 31 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों छात्रों के साथ पीएम की वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा। दोस्तों याद रखिएगा ये पीएम मोदी छात्रों के साथ वार्षिक बातचीत जो एक चालू किए हैं परीक्षा पे चर्चा, ये 1 अप्रैल को दोस्तों पीएम मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा की जाएगी। ये दोस्तों 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। अगर दोस्तों संस्करण की बात करें ये कौन सा संस्करण हो जाएगा तो दोस्तों ये 5वां हो जाएगा। याद रखिएगा ये 5वां संस्करण हो जाएगा 2022 में। और दोस्तों बात करें इसकी शुरुआत कब हुई पहली बार तो याद रखिएगा 2018 में ये परीक्षा पे चर्चा दोस्तों इस पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चालू की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों डफ एंड फ्लिप सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा। दोस्तों अगर बात करें डफ एंड फ्लिप सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पे कौन रहा तो विराट कोहली, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली दोस्तों सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों शीर्ष पे रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो दोस्तों बात करें डफ एंड फ्लिप्स नॉन क्रॉल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 का ये 7वां संस्करण हो जाता है, जिसका शीर्षक डिजिटल एक्सीलरेशन 2.0 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को दोस्तों 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा विराट कोहली 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में इन्हें स्थान दिया गया है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में। अगर दोस्तों कोहली की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 2020 में दोस्तों 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में दोस्तों 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। दोस्तों टॉप 10 की बात करें तो टॉप 1 पे कोहली आ जाते हैं, जिनकी कितनी हो जाती है यूएसडी 185.7 मिलियन। दूसरे नंबर पर दोस्तों रणवीर सिंह आ जाते हैं, तीसरे पे अक्षय कुमार, चौथे पे आलिया भट्ट आ जाती है, 5वें पे MS धोनी हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन दोस्तों 6ठे स्थान पे हो जाते हैं। दोस्तों पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग सब देख सकते हैं कि 7वें 8वें 9वें 10वें पे कौन हो जाते हैं। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बात करें दुबई में ये भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। याद रखिएगा ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हो जाते हैं पीयूष गोयल, इनके द्वारा दोस्तों दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोस्तों दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर आईजेक्स भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों बात करें अंडर 18 महिला चैंपियनशिप SAFF की ये 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों भारत ने दोस्तों अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों भारत को अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा ये अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का कौन सा संस्करण हो जाता है? तो तीसरा संस्करण था। इसके विजेता कौन था? तो दोस्तों भारत। आयोजन की बात करें दोस्तों कहाँ पर किया गया, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों याद रखिएगा झारखंड में GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन रही? तो दोस्तों ये याद रखिएगा कौन विजेता रहा, आयोजन कहाँ पे हुआ, आयोजन और विजेता, और दोस्तों इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट गोल स्कोरर या वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही? तो दोस्तों लिंडा कॉम, जिन्होंने 5 गोल टोटल 5 गोल किए थे लिंडा कॉम ने। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में पूर्व CM बीबी गुरंग का निधन हुआ है, ये किस राज्य के CM थे? दोस्तों अगर बात करें बीबी सुरंग जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस राज्य के CM भी रह चुके हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा सिक्किम राज्य के बीबी सुरंग दोस्तों सिक्किम राज्य के पूर्व CM रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरंग, दोस्तों इनका पूरा नाम हो जाता है भीम बहादुर गुरंग, ये सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री का रह चुके हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे भीम बहादुर गुरंग जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों बी गुरंग ने कोलकाता के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और स्टाफ रिपोर्टर के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों याद रखिएगा इनसे रिलेटेड पॉइंटों को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर और पॉइंटों की बात करें दोस्तों इन्होंने सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जनरल कंचनजंगा का संपादन भी किया। दोस्तों अगर आपसे पूछता है नेपाली आधारित जनरल कंचनजंगा का संपादन किसके द्वारा, किस CM के द्वारा, सिक्किम के किस CM के द्वारा किया गया? दोस्तों याद रखिएगा भीम बहादुर गुरंग जी के द्वारा। दोस्तों इन्होंने CM पद की शपथ कब कार्यरत हुए थे दोस्तों सिक्किम के CM के रूप में? दोस्तों याद रखिएगा 11 मई से 24 मई 1984 तक ये दोस्तों सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।